20 जुलाई 2021 बरसात का मौसम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। एलोवेरा का पौधा पूरा साल ग्रोथ तो करता है, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें इनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड के दिन और बहुत ज़्यादा गर्मी के दिन। बहुत ज़्यादा ठंड यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने तक, और उसके बाद मई और जून, ये 2 महीने होते हैं जब एलोवेरा की ग्रोथ बिल्कुल थम सी जाती है और इनके स्लाइसिस के अंदर से भी पल्प सूखने लग जाता है, पापड़ बनने लगते हैं ये। लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम आता है, नमी वाला मौसम आता है, तो इनकी दोबारा से ग्रोथ शुरू हो जाती है। जो सूखे सूखे से पत्ते हमें दिख रहे होते हैं उनके अंदर पल्प दोबारा से भरने लगता है। एलोवेरा एक डेजर्ट पौधा है, रेगिस्तानी इलाकों में रह सकता है, लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में नमी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ रहती है रात के टाइम, तो गर्म इलाकों में ही इसकी ग्रोथ होगी। सर्द इलाकों में एलोवेरा के पौधे की ग्रोथ नहीं होती। गर्म इलाकों में होगी, लेकिन गर्म इलाके ऐसे, गर्म शहर ऐसे जहाँ पर नमी भी रहती हो। नमी 50% से ज़्यादा रहेगी तो एलोवेरा की ग्रोथ चलती रहेगी। ये एलोवेरा आपने देखा था, पिछले दिनों मैंने वीडियो बना के आपको बताया था कि इसकी ग्रोथ रुकी हुई थी, और इसको मैंने कहा था कि जहाँ पर पौधा आपका पड़ा हुआ है वहीं पर इसको रहने दें। अगर शेडी एरिया में है तो शेडी एरिया में रहने दें, और अगर धूप वाले एरिया में पड़ा हुआ है तो धूप वाले एरिया में ही रहने दें। इसकी जगह चेंज मत करें, और इसको पानी बहुत कम दें। गर्मी के दिनों में ये स्ट्रेस में होता है पौधा, जड़ें इसकी काम नहीं कर रही होती, तो ज़्यादा पानी देने की वजह से इनकी जड़ें गल जाती हैं। लेकिन बरसात का मौसम आते ही इनके स्लाइसिस के अंदर जो सूखी सूखी सी पत्तियां थी इनकी, वो हरे रंग में बदलने लगी हैं। इनका साइज स्लाइसिस का चौड़ा होने लगा है, कांटे भी अपना आप दिखाने लगे हैं, यानी ये खुशी का इजहार करते हुए अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है फर्दर आगे। अब स्लाइसिस का जो नीचे वाला मुड होता है वो भी मोटे साइज़ का होने लगा है, पल्प ज़्यादा इसके अंदर भरा जा रहा है, और बहुत सारे मिट्टी के अंदर से इनके पफ्स भी बाहर निकल रहे हैं। लेकिन बरसात के मौसम में भी आपने इसको पानी ना होने के बराबर ही देना है। यानी जब भी मैं ऐसा कहूं कि ना होने के बराबर पौधों को पानी देना है या 90% मिट्टी खुश्क हो जाए तब पानी देना है, सिंपल तरीका यही होता है गमले की मिट्टी को चेक करने का कि सरफेस के ऊपर वाली जो मिट्टी है अगर वो गीली है तो आपने पानी नहीं देना। नर्सरी से जब आप कोई पौधा लेकर आते हैं तो हम पूछते हैं कि कब कब इस पौधे को पानी देना है, तो नर्सरी वाला कहता है 1 दिन छोड़कर 1 दिन पानी दे दें। किसी किसी पौधों को वो कहते हैं कि रोज़ाना पानी दें, लेकिन उस नर्सरी वाले को ये मालूम नहीं होता कि हमने पौधे को रखना किस जगह पर है। क्या वहाँ पर रोज़ाना मिट्टी खुश्क होती होगी या 4-5 दिन भी मिट्टी इसी तरह गीली रहती होगी, वो तो आइडिया के तौर पर आपको बता देते हैं। लेकिन सही चेक करने का तरीका यही होता है कि गमले की मिट्टी ऊपर से खुश्क होना शुरू हो तो इसका मतलब कि पौधे को पानी की ज़रूरत हो गई है, आप पानी डाल सकते हैं। और कितना पानी डालना है ये भी कन्फ्यूजन रहती है। मैं अक्सर वीडियोज़ में टाइम टू टाइम आपको बताता रहता हूँ, मिट्टी 90% खुश्क हो जाए तो ही आपने पानी देना है, और पानी एक मरतबा भर कर दें ताकि पूरी गमले की जो मिट्टी है वो नीचे तक गीली हो जाए। और उसके बाद हमने 1 दिन छोड़कर 1 दिन पानी नहीं देना, जब तक कि मिट्टी का सरफेस ऊपर से खुश्क नहीं हो जाता। हमें इतना आइडिया मिल जाना चाहिए अब मिट्टी 90% खुश्क हो चुकी है तो हमें पानी अब देने की ज़रूरत है। अगर मिट्टी गीली ही रहती है, जैसा कि बरसात के दिनों में और सर्दी के दिनों में एलोवेरा पौधे की मिट्टी गीली ही रहती है, ये जल्दी खुश्क नहीं होती, तो हम ऐसे में इसको पानी नहीं देंगे। अगर 2 हफ्ते भी मिट्टी गीली रहती है तो हम 2 हफ्ते पानी नहीं देंगे। पानी देने पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका कोई पौधा भी मरेगा नहीं, बल्कि जब भी आप पौधे को स्ट्रेस में रखकर पानी देंगे तो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। क्योंकि थोड़ी सी परेशानी के बाद में आसानी मिल जाए ना, यानी थोड़ा सा गम हो और एकदम से छोटी सी खुशी हमें मिले, तो वो खुशी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हर जिंदा चीज़ के लिए यही रूल है। हम इंसान हो, परिंदे हों, पौधे हों, सभी ज़िंदा हैं, इनको भी गमी का और खुशी का एहसास ज़रूर होता है। तो इनके ऊपर थोड़ा सा बोझ डालें, परेशान करें, स्ट्रेस में लाएं और उसके बाद पानी दें, तो पौधों की ग्रोथ आप देखेंगे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। ये मैं फ़र्ज़ी बातें नहीं करता हूँ, कई सालों से आप मेरे साथ अटैच हैं। जो मैं रियलाइज़ करता हूँ, जो होना चाहिए नेचर में, वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ, और अच्छा रिज़ल्ट खुद भी हासिल करता हूँ, और जो मुझे फॉलो करते हैं वो भी अच्छा रिज़ल्ट पाते हैं। तो एलोवेरा के पौधे को बरसात के मौसम में ना होने के बराबर आपने पानी देना है। जहां पौधा आपका पड़ा हुआ है वहीं पर ही पड़ा रहने दें। एलोवेरा के पौधे की जगह बार बार चेंज नहीं करते। अगर बार बार चेंज करेंगे क्लाइमेट एकदम से उनके लिए चेंज हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये ग्रोथ कर रहा है तो इसको अगर मैं चाहूँ कि शेडी एरिया में रख दूँ तो फिर वहाँ का क्लाइमेट और यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज होगा, तो पौधा ज़ीरो से शुरुआत करेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस में आएगा, फिर नए सिरे से नए एरिया के हिसाब से वो ग्रोथ करेगा।
तो एलोवेरा के पौधे की ग्रोथ शुरू हो गई है। आपके पौधों की भी इसी तरह ग्रोथ शुरू हो चुकी होगी, क्योंकि जुलाई का महीना है। बारिश भले ही रोज़ाना ना होती हो, लेकिन मानसून का महीना है। हवा में इतनी नमी होती है कि हवा से ही ये पानी की ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं और इनके स्लाइसिस के अंदर जल भरा जा रहा है। इसको कोई खाद की ज़रूरत नहीं होती, खाद देने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।